यस, देखो अब आपका जो MDS यूनिवर्सिटी है, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी, उन्होंने काफ़ी चेंजेस डाल दिए हैं अपने एकेडमिक सेशन। अपना एकेडमिक सेशन क्या है 2023-24, 2023 और 2023-24 के एकेडमिक सेशन में इन्होंने एक बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव किया है जो राजस्थान की ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी में हो रहा है। और हालांकि ये सबसे पहले बहुत पहले हो जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा लेट किया है इस चीज़ को। तो अब आपके यहाँ पर बदलाव यानी चेंज क्या हुआ है कि जहाँ पर आपके कॉलेज के एग्ज़ाम जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, पहले ही बता दें, जो फर्स्ट ईयर के चाहे BA हो, चाहे BCom हो, चाहे BSc हो, हालांकि हम यहाँ पर BCom की बात करेंगे, लेकिन जो सेमेस्टर वाइज कर दिए, क्या कर दिया आपके सेमेस्टर वाइज, सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकेंड। अब इसका मतलब क्या होता है कि जहां पर साल में आपके एक बार एग्जाम होता था, ठीक है, पूरे साल में एक बार एग्जाम होता था, अब वही साल में कितनी बार एग्जाम होंगे आपके, 2 बार एग्जाम होंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए किया है। किसके लिए किया है? सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए। यहां से हमारे सेमेस्टर वाइज सब कुछ स्टार्ट हो गए हैं आपके। तो MDS यूनिवर्सिटी एकेडमिक सेशन 2023-24 सेमेस्टर फर्स्ट। अब सेमेस्टर फर्स्ट मतलब वो 6 मंथ का यहाँ पर एक टाइम पीरियड रहेगा। अभी हालांकि कोई ऐसी न्यूज़ आई नहीं है कि कब एग्ज़ाम होंगे, 4 महीने बाद होंगे, 3 महीने बाद होंगे, बट प्रोबेबिलिटी है कि जनवरी के आसपास, जनवरी एंड तक आपके ये फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम कंडक्ट करा देंगे। तो अब सेमेस्टर वाइज हुए हैं, तो सर थोड़ा सा समझाइए हमें, सेमेस्टर वाइज है तो क्या सिलेबस है, क्या कोर्स है, पहले सेमेस्टर में कितना यहाँ पर हम कौन कौन से सब्जेक्ट देंगे, कौन कौन से कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं। देखो फर्स्ट ईयर के बच्चे, देखो आप सभी ने शायद कभी ट्यूशन स्टार्ट कर दी होगी या नहीं भी की होगी, तो जो भी है यहाँ पर पूरा एकदम फ्रेश देखना है। जो भी आपने पढ़ा है या जो भी आपको न्यूज़ पता है पहले की, जितना भी आपने नॉलेज ली है फर्स्ट ईयर की, वो पूरी की पूरी नॉलेज अब 0 रख दो। यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ वही आपको उस चीज़ पर क्या करना है, फोकस करना है। सबसे पहले देखो तो BCom पार्ट फर्स्ट सिलेबस, तो यहां पर BCom पार्ट फर्स्ट की बात की जा रही है। BCom पार्ट फर्स्ट, ये सब बताने से पहले एक बेसिक चीज बता देता हूं। यहां हमारे पास एक होता है कि अकाउंटिंग और एक क्या है बिजनेस और एक है इकोनॉमिक्स, ठीक है, और एक कंपल्सरी सब्जेक्ट का और होता है। तो अकाउंटिंग की 2 बुक्स होती है, बिजनेस की 2 बुक्स होती है और इकोनॉमिक्स की 2 बुक्स होती है। लेकिन इन्होंने क्या किया, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर है और ये सेकंड सेमेस्टर है, तो एक एक बुक इन्होंने क्या कर दी, डिवाइड कर दी। एक बुक इन्होंने क्या कर दी, डिवाइड कर दी। कैसे कि अकाउंटेंसी की 2 बुक है। पहले बुक हुआ करती थी कॉस्ट अकाउंटिंग और बिजनेस स्टेटिस्टिक्स, स्टेट्स बोलते हैं जिसको। अब इन्होंने क्या किया कि कॉस्ट अकाउंटिंग को तो हटा दिया और कॉस्ट अकाउंटिंग की जगह इन्होंने क्या रख दिया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। क्या रख दिया इन्होंने, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। हालांकि थोड़ा देखा जाए तो इन्होंने टफ कर दिया थोड़ा सा, है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग से थोड़ा सा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को क्या कर दिया इन्होंने, टफ कर दिया, और एज पर सिलेबस भी थोड़ा क्या कर दिया इन्होंने, बढ़ा दिया। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और आपकी जो बिजनेस है, अब बिजनेस में भी 2 बुक्स होती है, एक होती है मैनेजमेंट और एक क्या है, लॉ, वैसा का वैसा। तो मैनेजमेंट इन्होंने क्या कर दी हमारे यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में डाल दी, देखो, और बिजनेस स्टैटिक्स और बिजनेस लॉ इन्होंने कहाँ डाल दी, सेकेंड सेमेस्टर में डाल दी। और फिर इकोनॉमिक्स भी 2 होती है, इकोनॉमिक्स भी 2 होती है, एक होती है बिजनेस इकोनॉमिक्स और एक होती है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंडिया। तो इन्होंने क्या किया कि बिजनेस इकोनॉमिक्स को तो सेमेस्टर फर्स्ट में डाल दिया और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंडिया कहाँ डाल दिया, सेमेस्टर सेकेंड में। तो ये आपका इस तरीके से सेमेस्टर वाइज एग्जाम हुआ। कैसे हुआ कि जहां पर आपके 6 एग्जाम जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट्स हैं, 6 आपको 6 एग्जाम देने होते थे, तो इन्होंने पार्ट डिवाइड कर दिया कि भाई 3 तो कहाँ देना है आपको फर्स्ट सेमेस्टर में और 3 कहाँ देना है आपको सेकेंड सेमेस्टर में।
ठीक है, देखो फिर से बता देता हूं, सेमेस्टर वाइज मीनिंग क्या है कि साल में 2 बार परीक्षा होगी आपकी, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, बीए पार्ट फर्स्ट और बीएससी पार्ट फर्स्ट। तो यहां से आपका एकेडमिक सेक्शन एवरी ईयर आपके ये कंटिन्यू सिलेबस आता रहेगा सेकेंड ईयर फाइनल ईयर का। लेकिन अभी हमको सिर्फ किस पे फोकस करना है, हमारे बीकॉम पार्ट फर्स्ट के लिए। ये पहले ही बता दें, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के लिए जो सिलेबस है वो पहले जैसा था अभी वैसा है, वैसा ही चलेगा। साल में एक बार ही एग्जाम होंगे उनके। तो यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आया है, अभी फर्स्ट ईयर के लिए आया है। अभी कोई भी ऐसी न्यूज नहीं है, और जहां तक मुझे पता है नहीं आएगा सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के लिए। तो ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए जिन्होंने भी 12th पास आउट किया है, एडमिशन लिया अपने कॉलेज में। तो अब यहाँ पर सेमेस्टर फर्स्ट फिर से डिवाइड कर लेते हैं कि भाई सेमेस्टर फर्स्ट में कितने सब्जेक्ट हो गए, 3। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का पार्ट है, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस का पार्ट है, इकोनॉमिक, बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। सेकेंड सेमेस्टर में अकाउंटिंग का सेकंड पार्ट क्या हो गया, बिजनेस स्टेटिस्टिक्स। बिजनेस का दूसरा पार्ट क्या हो गया, बिजनेस लॉ। और इकोनॉमिक्स का दूसरा पार्ट क्या हो गया, इकोनॉमिक्स एनवायरमेंट इन इंडिया। तो ये टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं जो क्या कर दिए आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। अब एक छोटी सी इन्होंने प्रॉब्लम और डाल दी, बता देते हैं। अब वो छोटी सी प्रॉब्लम क्या डाली इन्होंने कि कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं। अब कंपल्सरी सब्जेक्ट्स आपको क्या पता था, हिंदी इंग्लिश गांधी, हिंदी इंग्लिश है। लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि कंपल्सरी सब्जेक्ट एक तो 3 की जगह कितने कर दिए, 4। कंपल्सरी सब्जेक्ट इन्होंने 3 की जगह कितने कर दिए, 4। और चेंजेस डाल दिए थोड़े से, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, और एक राजस्थानी करके नया सब्जेक्ट ऐड ऑन हुआ है। ठीक है, एक राजस्थानी करके नया सब्जेक्ट क्या हुआ है आपके पास, एक ऐड ऑन हुआ है। तो इसका मतलब सेमेस्टर फर्स्ट में कंपल्सरी एग्जाम कितने देने पड़ेंगे आपको, 3 देने पड़ेंगे। तो टोटल आपको सेमेस्टर फर्स्ट में कितने एग्जाम देने हैं, 6। कितने एग्जाम देने हैं, 6, जिसमें 3 हमारे मेन है, जिससे हमारी मार्कशीट बनती है मेन। और ये जो बाकी 3 कंपल्सरी है, इसको सिर्फ वन शॉट पास करना होता है। क्लियर है क्या आपको, ये बार बार एवरी ईयर नहीं आते, सिर्फ 1 टाइम पास करना होता है आपको। और सेकेंड सेमेस्टर में इन्होंने कंपल्सरी सब्जेक्ट 1 दिया है, बिल्कुल नया है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। क्या दिया इन्होंने, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, नया सब्जेक्ट दिया इन्होंने। बट ये भी कंपल्सरी है, इसको भी 1 टाइम ही पास करना होता है आपका। तो देखो ये है आपका पूरा बीकॉम पार्ट फर्स्ट के सिलेबस की पूरी यहाँ पर कंप्लीट नॉलेज है आपके लिए। तो एकेडमिक सेक्शन हमारा 23-24 स्टार्ट हो चुका है। तो आप सभी को बता दें कि ये कोई दुख की बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। ये अच्छी बात कैसे, जहाँ 6 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन एक साथ करनी होती थी टाइम टेबल देखते ही, लेकिन अब क्या होता है, अब सिर्फ और सिर्फ मात्र 3 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको क्या करनी है, अभी करनी है। ठीक है, और बाकी की 3 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कब करनी है आपको, सेमेस्टर सेकेंड में करनी है। ठीक है,